ऑल ऑफ यू। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का टॉपिक हम लोग का है क्या, प्रोनाउन। आज हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड बात करेंगे। पहला प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं टॉपिक का हेडिंग जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ से हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। प्रोनाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं। यहाँ अगर हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं तो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्लेस ऑफ अ नाउन। सिंपल भाषा में क्या कहा, सिंपल भाषा में बोला जा रहा है कि प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे कहा प्रोनाउन इज अ वर्ड, मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको कि हम लोग किसके जगह पे लाते हैं, नाउन के जगह पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं, और दूसरा डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun। instead of a noun। instead का मतलब होता है के बदले, के बदले में। ठीक है, के बदले में। अब अगर हम देखें कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे राम है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे इस राम के बदले में हमने यूज किया है, तो चूंकि ये राम जो था वो आपका क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है, और ये ही जो है, ही क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। मतलब ये राम जो है, राम क्या है, नाउन है, इसके बदले में हमने क्या यूज किया, ही। अगर नोट में देखें तो नोट में एक पॉइंट क्या कहता है, जनरली प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। ऑफ अ नाउन। सिंपली भाषा में अगर हम लोग कहें कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, रिपीटेशन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज क्या लगने लगता है, भद्दा टाइप से लगने लगता है। जैसे हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट, राम इज हैंडसम, जो भी बोलते, तो इस तरीके से अगर हम सेंटेंस को बार बार राम जो बोलते हैं तो वहाँ पे वो सेंटेंस क्या हो जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि मतलब सुनने में थोड़ा अजीब टाइप से लगता है। इस वजह से हमने क्या किया, इसके बदले में एक बार हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, नेक्स्ट ही इज इंटेलिजेंट। इस तरीके से हम लोग इसका कहते हैं, सिंपल से भाषा में कह सकते हैं नोट में, जनरली प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड। अवॉइड मतलब इग्नोर करना, उसको अवॉइड कर देना। रिपीटेशन ऑफ नाउन मतलब कि नाउन से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ नाउन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये तो था आपका प्रोनाउन का डिफिनेशन। अब यहाँ से हम लोग आगे बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि जैसे आप लोग देख चुके थे कि नाउन जब हम पढ़े थे तो नाउन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से नाउन के काइंड्स को जाने थे। ऐसे नॉर्मली देखा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको भी पार्ट वाइज डिवाइड किए थे। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रोनाउन के काइंड्स को देखने का प्रयास करेंगे और उसके आगे प्रोसीड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है बंटवारा, जो कि हम
पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, इसको 8 पार्ट में बांटा गया है, 8, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं तो पहला प्रोनाउन जो होता है आपका क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा आपका प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठा आपका क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां आपका क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन। और आठवां आपका क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये 8 इसके काइंड्स होते हैं, प्रोनाउन के 8 काइंड्स होते हैं, जो कि आपको बोर्ड पे नाम लिख दिया गया है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ से पॉजेसिव प्रोनाउन का बात मतलब यहाँ अगर हम बात करते हैं, चूंकि ये एम्फैटिक जो इसका प्रकार दिया है, एम्फैटिक एक टॉपिक का नाम भी है। एम्फैटिक एक टॉपिक का भी नाम है, जहां हम लोग ग्रामर सेक्शन में एम्फैटिक नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे जनरली वो स्टार्ट किससे होता है, डू या डज से। एम्फैटिक से ही पता चलता है कि मतलब कि किसी भी चीज में अगर हम ताकत दे के बोलते हैं तो जस्ट लाइक अ एम्पैथी, ठीक है, सॉरी एम्फैटिक, नॉट एम्पैटिक। अब हम लोग बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। आप लोग पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पता होगा नॉमिनेटिव किसको कहते हैं, पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस में 2 पार्ट होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके आगे उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टॉप कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। इसको कहते हैं पॉजेसिव केस। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसी पॉजिटिव केस नॉमिनेटिव केस में क्या आ गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल का नाम सुन के ही आप लोग को पता चल जाता होगा कि पर्सनल क्या है, मतलब किसी चीज को खास, मतलब आपके लिए वो यूजुअल हो। जैसे आई हो गया, फिर वी हो गया, फिर यहाँ पे यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे। ये फिर यहाँ से यू, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, यू का मतलब होता है आप लोग, तुम या तुम लोग, ही का मतलब होता है वह, लड़का के लिए यूज होता है, ही दैट मीन्स कि लड़का के लिए यूज करते हैं। ही भी आपका प्रोनाउन है, सी वह, मतलब इसको हम लोग लड़की के लिए यूज करते हैं। इट भी वह होता है, लेकिन इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो निर्जीव पदार्थ या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। अब यहाँ पे देखना है कि आई जो है इसका पॉजेसिव केस में 2 पार्ट में बटेगा।
एक को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। सिंपल सा बात है कि पॉजिटिव किसको कहते हैं, जिसपे पोजीशन हो, मतलब कि जिसपे आपका अधिकार हो। यहाँ बात किया है पॉजिटिव एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स कि इन द सेंस यहाँ पे कह सकते हैं कि विशेषण ऐसे शब्द को बोलते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव दैट मीन्स कि वैसा विशेषण जिसपे कि सिर्फ इसी का अधिकार हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे आई है, आई पॉजिटिव केस में हो जाएगा माई, पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा माई, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा मी। वी का क्या हो जाएगा आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा अस। यू का क्या होगा आपका योर, यहाँ से हो जाएगा योर्स, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आपका क्या हो जाएगा यू। ही का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हिज, यहाँ भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज, और ऑब्जेक्टिव केस में आपका हो जाएगा हिम। सी का हो जाएगा हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में हर्स, और यहाँ आपका हो जाएगा हर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं इट। ये इट यहाँ हो गया इट्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा पॉजिटिव प्रोनाउन में, यहाँ आपका हो जाएगा इट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ से देयर। देयर ये हो जाएगा आपका क्या देयर्स, यहाँ हो जाएगा दे। अगर आप लोग यहाँ से इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म की। ठीक है, कर्म अगर हिंदी ग्रामर में देखा जाए, पहले ही हम बता चुके हैं, हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, सिर्फ लैंग्वेजेस की फर्क होती है और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में। उसमें कहा जाता है कर्म, हिंदी ग्रामर में बोला जाता है कर्म, और इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता है इसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म किसको कहते हैं, अगर हिंदी ग्रामर के अनुसार देखें तो जिस पर काम का फल पड़ता हो उसको क्या कहते हैं, कर्ता या कर्म। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो खाने का काम किस पे गया, खाने का काम किस पे गया है, राम पे। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करते हैं, तो ये कह रहा है दी वन हु या विच, दी वन हु या विच इज ऑब्जेक्ट, विच इज object by the work of the subject, क्या करता है, the one who oblique which is object by the work। सीधी सी बात कहा कि ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं, हिंदी ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और जिस पे काम का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहता है कि ये यहाँ पे दी वन मतलब कि कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हो, बाय द वर्क, उसके द्वारा काम किया गया है, और उसका फल जो पड़ता है किस पे पड़ता है, कर्म, यानी सब्जेक्ट पे पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, अभी loves her friend। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग उसको, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स पढ़े थे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसका वहाँ पे क्या किया जाता था, बंटवारा किया गया था। जैसे इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब कि उसके काम के हिसाब से उसको बांटा गया था। अभी जो हम यहाँ पे सेंटेंस, इसके पहले फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया है कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, क्योंकि हर एक दूसरे पे लिंकअप है। अगर आपको वर्ड का नॉलेज नहीं है, सेंटेंस का नॉलेज नहीं है, अल्फाबेट का नॉलेज नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसलिए ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसको हम बंटवारा करते हैं एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे,
तो यहाँ से किसका क्लासिफिकेशन होगा, तो ये अभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये लव आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गया, ये हर क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और ये फ्रेंड क्या हो गया, ये यहाँ पे नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट के तौर पे ही लिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये और ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा है। ये आपको यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। बट ये अगर यहाँ से सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर आपको यूज जो मिलेगा वो आपको टेंसेस में मिलेगा। टेंस नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें आपको ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी। सिंपली इसका हम बंटवारा किए, लेकिन हमको इस टॉपिक से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस जानना है, फलाना है, चिलाना जो भी है उसके बारे में जानना है। लेकिन हमको मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरा मेन मुद्दा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट को जो हम पकड़े हैं वो किसके थ्रू और कैसे पकड़ना है, वो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंपली भाषा में कहें तो ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये जो आपका है यही आपका यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे कहेंगे आई हैव यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। तो यहाँ देखिए ये यू जो है, यू क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये हैव क्या हो गया, ये आपका एच भी, या इसको एक्चुअली भी कह सकते हैं। ये आपका यहाँ पे किस रूप में काम किया, ये एम बी। हालांकि ये और ये दोनों के दोनों वर्ब है, ये दोनों के दोनों वर्ब है, लेकिन अगर इसको इंडिविजुअली बांटने का प्रयास करेंगे तो ये एक्चुअली, जिसको हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं, ये ब्रोकन जो है आपका एमबी यानी मेन वर्ब होता है। ये माई आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन है, और ये हार्ट जो है ये आपका क्या है, नाउन है। इसको जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे हम लोग इसको बंटवारा कर दिए, लेकिन देखा जाए तो ये भाई साहब आपके क्या है, सब्जेक्ट, और ये जो माई हार्ट है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही दो चीज पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी क्या है, नहीं है, कैसे है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब है बट यहाँ नहीं, आगे होने वाला है, लेकिन यहाँ पे उसकी नीड मुझे नहीं। जब यहाँ नीड नहीं है तो क्यों ले, जब नीड होगी तो देखा जाएगा। अब यहाँ से कुछ हो गया, स्टॉप। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, मेन वर्ब। अब देख, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब को अगर हम लोग यहाँ से देखने का कोशिश करते हैं तो मेन वर्ब को आप देखिएगा दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है, दो पार्ट में। एक को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, एक को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ से ये जानना है ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है, इट डज नॉट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, यहाँ समझने का में कोई दिक्कत आप लोग को आई होप सो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप इसके नाम को सही से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए ई का है ट्रांजिटिव, और ये भाई साहब बोल रहे हैं इंट्रांजिटिव। ये इन को थोड़ा हटा दीजिए तो ट्रांजिटिव कहता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, और इंट्रांजिटिव कहता है नहीं लेगा। सिंपल सा बात है, ये कहना लेगा, ये कहना नहीं लेगा, क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है इसीलिए नहीं लेगा। अब यहाँ से इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेने का कोशिश करते हैं, आई लव यू। अब यहाँ से देखिए आई आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो आपका है ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये यू जो है, यू आपका ऑब्जेक्ट है।
अब ये यहाँ जो आई आया, तो ये आई के हिसाब से यहाँ लव जो लिया गया है, यही वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव कहलाया, ये ट्रांजिटिव कहलाया। ये आपका हो गया क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। देख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आया, ये यहाँ पे क्या आया है, डायरेक्ट आया है। दूसरा इसका एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना। यहाँ आई गो टू पटना जो है, यहाँ पे देखिएगा ये गो जो है, ये गो आपका क्या है, इनडायरेक्ट, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा बात करते हैं हम लोग, ये मेन वर्ब का बात हो गया। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इन द सेंस कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लेता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ जो लिया गया है ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट लिया गया है। ये वर्ब जो इसका इस ऑब्जेक्ट के तहत जो ये वर्ब आया है, यही हमारा ट्रांजिटिव कहलाया। ये आई गो टू, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसके बीच में अगर आप देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ आपको टू नजर आ रहा है। जब ये टू आ गया तो ये डायरेक्ट हुआ नहीं, जब ये डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट रूप में लिया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट में बांटा हुआ है। ऑब्जेक्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे को यहाँ से कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन लिविंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स या बीइंग कह सकते हैं इसको, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, ही गेव मी अ पर्स, ही गेव मी अ पर्स। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, एक तो यहाँ पे मी दिखा और दूसरा अब पर्स दिखा। यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। जब बात ऑब्जेक्ट की हो रही है तो हम लोग बात भी ऑब्जेक्ट की ही करेंगे। तो ही गेव मी अ पर्स, यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिया, एक मी ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, अ पर्स। तो मी जो है आपका क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये जो आपका है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है, क्या क्या पॉइंट देखना है। आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या जो भी इस चैनल पे आए हुए हैं, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रही बात क्लासेस की, क्लासेस तो आप लोग को बेहतरीन मिलने वाली है, देखते जाइए। थैंक यू।